गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर से। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है यहाँ पर 3.4 एक्सरसाइज। तो उसी तरह की क्वेश्चन फिर हमें मिली हुई हैं जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन है। बस इन इक्वेशन को अब हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना है। इससे पहले आपने जो मेथड यूज किया था वो यूज किया था प्रतिस्थापन। इससे पहले जो आपने मेथड यूज किया था वो क्या था, आपने प्रतिस्थापन विधि यूज की थी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है विलोपन मेथड से, ठीक है ना। मोस्टली हम अधिकतर क्वेश्चनों को विलोपन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो विलोपन से अब हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए तरीका क्या होगा वो हम आपको यहाँ पर आज समझाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली को मैंने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर सेकंड कह दिया। अब यहाँ पर इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए आपको या तो पहला काम ये करना है कि या तो आप x के गुणांक बराबर कीजिए या y के गुणांक बराबर कीजिए। गुणांक तो पहले गुणांक पता होना चाहिए। गुणांक जैसे मैंने लिख दिया 3x + 4y = 2। तो x का गुणांक क्या है, जो x के साथ गुणा में लिखा हुआ है, y का गुणांक जो y के साथ गुणा में लिखा है, ठीक है। तो हम गुणांक समझ गए। तो हमें यहाँ पर ये तो सबसे पहले काम करना है, x का गुणांक बराबर करो या y का, जो भी तुम्हें सही लग रहा है, ठीक है। तो सपोज करो x का गुणांक आपने बराबर कर दिया, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आपको 2 चाहिए, ठीक है। नहीं, अगर y का बराबर करना चाह रहे हो तो यहाँ 3 लिखा तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। नहीं, तो सपोज करो मैं अगर x का गुणांक बराबर कर रहा हूँ तो x के गुणांक को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो मुझे इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो फिर इससे भी करना पड़ेगा और इससे भी करना, x से भी, y से भी और अचर पद से भी, ठीक है ना। ये तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो और यहाँ ना करो, ठीक है। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमें क्या करना है कि x का गुणांक यहाँ पे बराबर करना है या y का गुणांक। तो मैंने x का गुणांक बराबर कर रहा हूँ, तो मैं x के गुणांक को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 का गुणा करके। सपोज करो मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करने पर देखो मैं क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2y, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10, ठीक है ना। कहने का मतलब मैंने पूरे में कर दिया। और एक इस नीचे वाली इक्वेशन में मैंने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया तो मैं सेम उसको वैसे उतार ले रहा हूँ, 2x - 3y = 4, ठीक है ना। दूसरी वाली इक्वेशन में मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको वैसे उतार लिया, ठीक है। अब इसके बाद इन इक्वेशनों को जोड़ना होता है या फिर घटाना होता है, ठीक है। अब जोड़ना कब है, घटाना कब है, ये आपको कैसे मालूम चलेगा। अगर जैसे यहाँ पर है x का मतलब x की जो साइन है ना, इसके भी चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। अगर चिन्ह जिनको आप काटना चाहते हो, अगर चिन्ह कैसे हैं, प्लस माइनस मतलब समान चिन्ह है तो आपको इसको घटाना है, और अगर विपरीत चिन्ह है तो आपको इसको जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अच्छा, आप जिसको बराबर करते हो उसको आपको कैंसिल करना होता है। जिसको भी आप बराबर करते हो उसे क्या करते हैं ना, काटना पड़ता है, ठीक है। अगर उन दोनों के चिन्ह समान हैं, अगर प्लस है तब भी आपको घटाना है और माइनस है तब भी आपको घटाना है। अब घटाने का मतलब क्या है, इनके चिन्ह बदलने नीचे वालों के। इसका चिन्ह अगर प्लस है, इसके आगे क्वेश्चन लिखा था इसका चिन्ह प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इसका चिन्ह माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। इसका चिन्ह प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और इसको बोलते हैं हम घटाना, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं घटाना, ठीक है ना। मैंने किया सबसे पहले मैंने इस पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर x के आगे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, ठीक है नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि बाद में हम इन्हें कैंसिल कर सकें। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन कुछ ऐसे होगी। उसके बाद हमें करना क्या है कि भाई यहाँ पर भी 2 हो गया। अब इसके बाद हमें या तो इनको जोड़ना पड़ता है इन दोनों इक्वेशनों को, या घटाना पड़ता है।
अगर दोनों के चिन्ह समान हैं, यानी कि दोनों जगह प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो हमें घटाना होता है। यहाँ पर दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, इसको हम घटाएंगे। अब घटाने से हमें क्या करना है, घटाने का मतलब ये कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और प्लस तो माइनस, ऐसा हमें काम करना है। ये सब काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए, ठीक है नहीं। तो अब इसका चिन्ह अब ये प्लस नहीं है, ये माइनस है, इसका चिन्ह अब ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, इसका चिन्ह अब प्लस नहीं है, अब माइनस है। अब इस बात का हमें ध्यान देना है। तो ये पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गए। अब इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। अब ये चिन्ह काउंट नहीं होगा, ये वाला चिन्ह काउंट होगा। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं। 3 और 2 5, 5y ऐसे करके। अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का नहीं, अब माइनस का, तो ये विपरीत चिन्ह है, तो ये कहोगे घटेंगे। 10 में से 4 गया 6, ठीक है। तो y का जो मान यहाँ पे निकल के आएगा, 5 गुणा में कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो y का जो मान निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, y बराबर 6/5। तो ये y का मान यहाँ पर निकल के आ गया हमारा 6/5। अब इस y के मान को मर्जी हमारी समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, जो हमें आसान लग रही है। आसान हमें लग रहा है यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो y का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दे रहे समीकरण 1 क्या उतार ले दोनों में, x + y = 5, और y का मान कितना है, रख दे रहे हैं 6/5, तो रख दिया मैंने 6/5 बराबर 5। तो x = 5 तो यहाँ पर लिखा है, ये 6/5 हो जाएगा, तो माइनस का 6/5। तो x = एलसीएम लेंगे 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 5 का गुणा 5 से 5 × 5 = 25, 1 का गुणा 6 से 6 × 6, तो x = आ गया 25 में से 6 गया, कितना होता है 19/5, ठीक है। तो ये x और y के मान निकल गए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो चेक करना कि आपके आंसर सही हैं या नहीं हैं, तो इस इक्वेशन 1 में इसके लेफ्ट में इसको रख दो। अगर राइट आपको मिल रहा है तो मतलब सही है। जैसे उसका लेफ्ट क्या है, उसका लेफ्ट हैंड साइड है x + y, ठीक है ना। x कितना है 19/5 और y कितना है 6/5। 19 6 25, 25/5 काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 है ना, हाँ इसका मतलब सही है। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। सेम वही करना है। सबसे पहला हमें क्या करना है इसमें, या तो x के गुणांक को बराबर करो या y के गुणांक को बराबर करो, जो आपको सही लगता है, ठीक है। सपोज करो अगर मैं x का गुणांक बराबर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आप चाहोगे यहाँ पर 3 आ जाए तो आएगा नहीं, ठीक है ना। आप चाहोगे यहाँ पर 2 आ जाए तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो 2 3 6 और 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। इसका तरीका है ये बराबर करने का। जब आपको नहीं लग रहा ना कि बराबर कैसे करें, तो इस नीचे वाले का गुणा ऊपर कर दो और ऊपर वाले गुणा नीचे कर दो, तो यहाँ पर भी 6 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 हो रहा है। तो x के गुणांक बराबर करने का ये तरीका है, ठीक है। और अगर आप y के बराबर करना चाह रहे हो तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो आप यहाँ पर 4 आसानी से कर सकते हो। अगर मैं इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ऊपर गुणा करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही, सिर्फ नीचे गुणा करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा हमें आसान सा लग रहा है, ठीक है नहीं। तो मैं अगर y का गुणांक बराबर कर दूं तो मुझे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है, और x का गुणांक अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे इस 2 का ऊपर करना पड़ेगा, 3 का नीचे करना पड़ेगा। तो मेरे लिए अभी यहाँ पर आसान क्या है, y का गुणांक बराबर करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण कितना है, 2 में 2 का गुणा करके, अरे उससे पहले वाले में हमने लिखा था घटाने पर, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख देना घटाने पर, ठीक है ना। चलो ठीक है, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा था, अच्छा आप इसको बराबर कर रहे हो ना, चलो एक बार गुणा कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मैंने पहले वाली क्वेश्चन में तो कुछ गुणा नहीं किया, तो उसको वैसे उतार दिया, 3x +
4y इक्वल टू 10, इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया। इस बार मैं समीकरण 2 में कर रहा हूँ 2 गुणा। मैं किसको बराबर करना चाह रहा हूँ? मैं y को बराबर करना चाह रहा हूँ, y के गुणांक को बराबर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ इस पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ करोगे तो यहाँ करोगे तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 2 दूना 4x, 2 दूना 4y, 2 दूना 4, पूरा 4 4 हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर समान चिन्ह होंगे तो घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिंपल करो सॉल्व उसको। अगर यहाँ पर भी प्लस होता तो मैं यहाँ माइनस करता, यहाँ भी माइनस करता और यहाँ भी माइनस करता। अगर यहाँ प्लस हो तो चिन्ह बदलता मैं नीचे, ठीक है। पर जोड़ते समय हमें चिन्ह नहीं बदलने हैं, ठीक है। हम जोड़ रहे हैं गुणा करके। ये चीज़ में पिछले वाले मैंने लिखा नहीं होगा, आप लिख देना पिछले वाले में घटाने पर, जोड़ने पर, ठीक है। गुणा करके जोड़ने पर। तो ये विपरीत चिन्ह है तो ये कटेंगे, प्लस का माइनस का कटेंगे। अब ये देखो ये भी प्लस, ये भी प्लस, 4 3 7, तो हो जाएगा 7x इक्वल टू 10 4 14। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 14/7, यानी कैंसिल करके x की वैल्यू कितनी? 7 दूना 14, ठीक है ना। तो देखो प्रतिस्थापन से काफ़ी आसान लगती है। मोस्टली हम यही मेथड का यूज़ करते हैं। जब हमसे नहीं पूछा जाता है कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो हम मोस्टली यही मेथड का यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू रख दो समीकरण 1 में, 2 में। ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो जिसमें भी रखो। हमें 2 थोड़ा आसान लग रही है, 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है इसमें? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 2 इंटू वाई, वाई तो अपने को फाइंड ही करना है तो उसको वैसे रखा इक्वल टू 2, ठीक है ना। मैंने किया क्या? एक्स की जगह में 2 रख दिया, ठीक है। एक्स की जगह में 2 रख दिया। 2 दूना 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ऐसा करके आ गया। तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 और y इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? माइनस माइनस भी क्या हो गया? प्लस हो गया। तो y की वैल्यू कितना आ रही है? 1 आ रही है। और अगर चेक करना है सही है गलत है तो किसी में भी रख दो। चलो इसमें रख के देखते हैं, इसके लेफ्ट में रख के देखें, ठीक है क्या आंसर सही है नहीं। 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है? 2, माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है? 1, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 4 में से 2 क्या? 2, तो राइट में कितना है? 2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। अब हम करते हैं इसमें इसका थर्ड पार्ट। तो इसके बाद हम अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थोड़ा सा इस बार एक क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली। जैसे पहली वाली ये क्वेश्चन इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, 3x माइनस 5y, ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा तरीके से भाई अपना को x और y लेफ्ट में लिखना पड़ता ना, तो y को इधर ले आते हैं, है कि नहीं। तो 9x पहले से इधर है, इस 2y को हम इधर ला रहे हैं तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस का 2y हो जाएगा और उधर क्या है? प्लस का 7। ये एक क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर से हमें या तो इसमें x के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे या y के गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। अगर आपको x बराबर करना है, जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी 9 ही चाहिए ना आपको। तो 9 कैसा आएगा इसमें? जब 3 का गुणा करोगे ना, 3 3 9, 8, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सही। अगर x का गुणांक बराबर करोगे तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों जगह प्लस प्लस है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं, माना सपोज करो y बराबर करते तो आप यहाँ पर 5 नहीं ला सकते किसी को, मतलब 2 में किसका गुणा करेंगे? 5 है, हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है ना। तो आपको जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस 2 का गुणा ऊपर कर दो, 5 का गुणा नीचे कर दो, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें आप y का, अगर y बराबर करते हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और अगर x का गुणांक बराबर करना है तो सिर्फ पहली वाली में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये आपको आसान लग रहा है, ठीक है। तो हम x का गुणांक इसमें बराबर करेंगे और दोनों समान चिन्ह है तो उसके बाद घटाएंगे इसको, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करके क्या करना है? घटाने पर, ठीक हो गया। तो 3 का गुणा को 3 3 9x, 3 5 15,
3 चक्को 12। ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि करना यहाँ है तो मतलब पूरे में करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 का गुणा, ठीक है। 3 3 9, 3 5 15, 3 चक्को 12, ठीक है। नीचे वाले में तो किसी का मल्टीप्लाई किया नहीं तो उसको वैसे उतार लिया हमने। -2y = 7, ठीक हो गया। अब घटाना है तो चिन्ह बदलना है, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इन चीज़ का ध्यान रखना। अब इनके चिन्ह अब ये वाले नहीं है जो इनके आगे लिखे हैं, इनके चिन्ह वो है जो इनके नीचे लिखे हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल होगा। ये माइनस का और ये प्लस का घटेगा, विपरीत चिन्ह। 15 में से 2 गया 13, ठीक है भाई। 15 में से 2 गया 13। अब यहाँ पर चिन्ह उसका रखना है जो इनमें से बड़ा है। बड़ा 15 है, 15 का के माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। अब इधर देखो, ये विपरीत चिन्ह तो ये क्या होंगे, घटेंगे। तो 12 में से 7 गया, कितना होता है 5, ठीक है ना। तो y की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है तुम्हारे, तो ये आ जाएगा 5/-13। तो ये आ गया y का मान, ठीक है। तो y का मान ये है। उसके बाद अपने को अगर x का मान निकालना है तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में रख देना, चलो, ठीक है ना। समीकरण 1 में तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं मान समीकरण 1 में। तो 3x - 5y, y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/13, ठीक है ना। माइनस का 5/13 है और इक्वल टू है 4, ठीक है ना। मैंने y को हटाया और y की जगह में क्या रख दिया, माइनस का 5/13, ठीक है नी। तो कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो हो जाएगा 3x माइनस 5 पंजे, अच्छा माइनस माइनस हो गया प्लस 5 पंजे 25/13 इक्वल टू 4। अब इसको उधर भेज देंगे। 3x = 4 - 25/13। तो 3x = एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 1 13 चको 4 3 12, 13 चको 52 माइनस 25, ठीक है। तो 3x = कितना हो गया, 52 में से 25 गया, 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/13। तो ये कुछ इस तरह से आएगा 27/13। अब ये 3 है, मल्टीप्लाई में इसको भेजना पड़ेगा। तो 27/13, 3 गुणा में कहाँ जाएगा, अपॉन में, और 3 से फिर से काटेंगे, 3 9 27। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 9/13, और वो भी किस में, प्लस में, ठीक है, 9/13। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट कर दिया। अब इस फोर्थ पार्ट में अंतर इतना ही है कि बस ये भिन्न के रूप में दिया है, बाकी तो सेम ही तो है, ठीक है ना। तो पहले इसको जैसे एक क्वेश्चन मिलती थी पहले वैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है ना। तो इसी पहले वाली क्वेश्चन को सेट करते हैं जरा। एलसीएम 2 3 6, 3 के गुणा x से 3x, 2 के गुणा 2 से 2 दूना 4y, ठीक है ना। इक्वल टू में कितना है, -1, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, -1 से, तो हो जाएगा 3x + 4y। 6 गुणा -1 से कितना जाएगा, -6। तो बन गई भाई एक क्वेश्चन, तो यहीं पे बन गई। अब उसको भी सेट करते हैं, ठीक है। इसमें एक बार लिख दे रहा हूँ एक क्वेश्चन को मैं, x - y/3 = 3, ठीक है ना। ऐसा है। एलसीएम कितना आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। एलसीएम आएगा 3, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। एलसीएम कितना आएगा इसमें 3, ठीक है। 3 की x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 1 का y से करेंगे तो -का y हो जाएगा, = 3, ठीक है नी। तो इसके बाद देखो क्या करना है इसमें। इस 3 को तो ले आएंगे बट्टे में, तो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 3x - y और 3 3 9। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 बन गई। फिर सभी काम करना है। ये तो x के गुणांक बराबर कर लेंगे, ये y के गुणांक बराबर कर लेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x गुणांक तो पहले से बराबर है, y के गुणांक बराबर नहीं है। पर जब गुणांक पहले से बराबर है तो आपको बराबर करने की जरूरत क्या है, बात आ रही समझ में।
जब गुणांक पहले से बराबर है तो अच्छी बात है, अब हमें वो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, गुणांक बराबर ना 3 3 दोनों जगह, तो अच्छी बात है। तो इस बार तो हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं, तो सिंपल हम इसे कर देंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा हमें, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है नहीं। समीकरण 1 क्या है इसमें, 3x + 4y = -6। समीकरण 2 क्या है, 3x - y = 9। ठीक हो गया। तो मैंने दोनों लिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, इसमें 3x - 4y = -6 और 3x - y = 9। ठीक हो गया। अब घटाना है तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसा करना है। ये पहला वाला तो कैंसिल हो जाता है, ये प्लस और ये प्लस समान चिन्ह है। अच्छा ये चिन्ह नहीं देखना, माइनस अब नीचे वाले देखना, प्लस प्लस तो क्या जुड़ेंगे, 4y और 1y 5y, और ये माइनस माइनस देखो समान चिन्ह है, ये प्लस नहीं देखना, अब माइनस देखना, माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, 9 और 6 15, ठीक है नहीं। तो y की जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है -15/5, ठीक है नहीं। तो इसे काटेंगे तो y का जो मान यहाँ पे निकल के आ रहा है 5 3 15, पर ये माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 3 आ रहा है। तो y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 आसान कौन सी लग रही है, 2 वाली लग रही है, चलो एक ही में रख दे, चलो एक में रखनी पड़ी ना। तो समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y, y का मान कितना है -3 = -6। ये हो जाएगा 3x + -4 3 12 = -6। तो 3x = -6 और माइनस माइनस मतलब माइनस जब बदल जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, और ये 3x = 12 में से 6 गया प्लस का 6, तो x = 6/3 अपॉन में आ जाएगा ना। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूना 6, ठीक है नहीं। तो ये x की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 2 निकल के आई है, ठीक है नहीं। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको हमने विलोपन मेथड से सॉल्व किया है, और इसी क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला गया कि इस क्वेश्चन को हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से आप घर में सॉल्व करें, ठीक है नहीं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो विलोपन मेथड से हमने तो कर लिया, प्रतिस्थापन विधि हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको अच्छे से समझाया है। तो आज के लिए इतना ही, इसका सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।